चलिए, इंग्लिश ग्रामर में आपने सीखा था पिछले क्लास में वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में 4 प्रकार से इसके रूप को बताया गया था। अब हम आज बताएंगे ये फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन, जैसे V1, V2 और V3 के बारे में। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। जैसे इसको हम अगर मानते V1 जो होता है हमेशा मेन वर्ब होता है और इसे प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। V2 इसका यूज होता है पास्ट टेंस में। V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो हम चलिए स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे एराइज, नेक्स्ट अवेक, bear, beat, become, begin, behold, अब यहां पर समझने वाली बात है। देखिए, इसको अगर हिंदी आप चाहते हैं तो एराइज का मतलब होता है उठना। एराइज मीन्स उठना या जगना भी होता है। अवेक का मतलब होता है जगना। बी होना, बियर सहना, बीट पीटना, बिकम होना या बनना, बिगिन शुरू करना, बिहोल्ड देखना। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। अब देखिए इसका V2 फॉर्म कैसे चेंज होता है। एराइज का हो जाता है एरोज, और V3 होता है एरिजन। अवेक, अवोकन, बी वाज, बिन, बियर, बोर्न, बीट सेकेंड फॉर्म सेम होता है बीट, और थर्ड फॉर्म होता है इसका बीटेन, BEATEN, बीटेन। बिकम, became, begin, began, begun, behold, beheld, राइट डाउन, जल्दी से लिखिए। अब इसको हम बता रहे हैं। देखिए, एराइज, एरोज, एरिजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बी वाज, बिन, बियर, बोर्न, बीट, बीटन, बिकम, became, begin, began, begun, behold, beheld।
फिर से बता रहे हैं, एराइज का मतलब होता है उठना, अवेक जगना, बी होना, बियर सहना, बीट पीटना, बिकम होना या बनना, बिगिन शुरू करना या चालू करना, बिहोल्ड देखना। इन सब का जैसे पास्ट में इसका प्रयोग कैसे होगा, पास्ट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग कैसे होगा, इन सब का प्रयोग टेंस में किस प्रकार से होगा, तमाम ऐसे चैप्टर्स आपके ग्रामर में मिलेंगे जिसे समझेंगे आप। यदि इसे नहीं जानते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, किसी भी कीमत पे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसे जल्दी लिखिए। चलिए वीडियो स्टॉप कर करके आप लिख सकते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, एराइज एरोज इरेशन, अवेक अवोक अवोकन, बी वाज बिन, बियर बोर बोर्न, बेट बेट बिटन, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगैन बिगन, बिहोल्ड बिहेल्ड बिहेल्ड। इसे इरेज करते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके उसे लिखते जाइए। लगभग 2000 के समथिंग आपको लिखाया जाएगा, यानी 6 या 700 वर्ब चार्ट लिखाया जाएगा, जिसे आपको कंठस्थ कर लेना है, चाहे जैसे मगअप कर लेना है मगअप करिए। मगअप, एक वर्ड आया मगअप, मगअप MUGUP, मगअप। मगअप का मतलब होता है रटना या याद करना, या एक और वर्ड होता है गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट, HEART, गेट बाय हार्ट। इन दोनों का मतलब होता है जुबानी याद करना, जुबानी याद करना। तो इसे आप जुबानी याद रखिएगा हमेशा। जब तक आप याद नहीं करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे इसके बिना। इसलिए आपको वर्ब फॉर्म याद करने ही होंगे। और मैंने बताया था पिछली क्लास में कि B4 में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ING लगाया जाता है, और V3 में EN और D दो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको मैक्सिमम वर्ड में आपको लगाने होंगे। लेकिन उसको मैं पूरा लिखा ही दूंगा ताकि आपका कहीं से छूटे ना, और आप इस चीज को समझ पाएं कि वर्ब में V1 और V2 V3 कौन कौन होते हैं। तभी आप सेंटेंस को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अगर वर्ब चार्ट आप नहीं समझ पाए तो शायद आप कभी भी पूरी लाइफ में आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। हाँ, हाय बाय और दिस दैट तो बोलना सबको आता है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसे कंटिन्यू करना है, अच्छा से समझना है ना, तो इसको लिखना होगा। चलिए हम अपने से लिखे हैं, अभी आपको बोलकर भी समझा देते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे अभी मुझे बैठ करके लिखना पड़ा, आपको किसी भी, आप ऐसा मत समझ लीजिए किसी कॉपी से किताब से छाप रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी का पढ़ाई किया है और मैं इंग्लिश ऑनर्स भी किया हूं और मास्टर डिग्री भी हमारे पास पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं। ऐसा आप कभी ना समझिएगा किसी की। अब सिन्हा जी का जो किताब है ग्रामर का, और कई लोगों का, RP सिन्हा और ऑक्सफोर्ड है, कौन कौन से ग्रामर है, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं ट्रांसलेशन, और क्या करते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश के टीचर है। यू आर नॉट अ टीचर फॉर इंग्लिश, यू आर अब क्या उसको कहें, जैसे रट्टू तोता एक होता है ना, जो तोते को रटा दिया जाता है, सीख लिया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आप जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, मैं खास करके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने छात्रों के लिए, आप लोग समझते ही हैं। आप कहीं से कोई बुक लाते हैं, पेपर लाते हैं, मुझे समझाना पड़ता है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन भी आप अगर मुझसे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं भी उसे तुरंत सॉल्व करता हूँ। तो आप बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, यू हैव टू लर्न। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू लर्न, यू हैव टू लेबर हार्ड, otherwise not feasible, you can't get success in your life. If you want to be a good person and
you want to show your good personality, then you will have to learn, otherwise not possible, you can't get success. एक मैं आपको सलाह दूंगा कि whether you are a student of science, art or commerce, one day you will feel the compulsion of learning English to make your way and go ahead in your life, then you can get success, otherwise not. चलिए, मेरे द्वारा लिखा हुआ है, ग्रामर के बहुत सारे नियम आपको बताया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा, बहुत आसान तरीकों से बताया जाएगा और बाइफोकेट करके, अलग अलग करके, टुकड़ों में खंडित कर करके मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप हर चीज को भूल जाइए। आप कहीं भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं या किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस पढ़ेंगे अंग्रेजी में और आप अपना समय शेयर करते हैं, मुझे देते नहीं है, समय किसी को दिया नहीं जाता है, याद रखिएगा, समय को शेयर किया जाता है। तो आप अपना समय हमारे साथ हमारे चैनल पर शेयर करते हैं तो याद रखिएगा कि आने वाले कुछ ही समय में आप मास्टर बनेंगे। मास्टर इज अ इंग्लिश वर्ड, नॉट हिंदी। मास्टर जो शब्द होता है, आप देखते हैं तमाम जगह पर लोग कहते हैं किसी चीज में अगर कोई महारत हासिल किया हुआ रहता है, उस चीज में, उस क्षेत्र में अगर उसे ज्यादा जानकारी रहता है तो उसे मास्टर साहब कहा जाता है। जैसे कोई अगर सिलाई करता है तो उसको भी मास्टर साहब लोग बोलते हैं, टेलर मास्टर बोलते हैं। ऐसे तबला हारमोनियम भी बजाते हैं, उसमें भी उनको महारत हासिल होता है तो उसमें मास्टर कह के संबोधित किया जाता है। दैट मीन्स वह महारत हासिल किया हुआ है, उस चीज में उसको ज्यादा जानकारी है, तो मास्टर इज अ इंग्लिश वर्ड। और जब वह पूरा महारत हासिल कर लेता है तो उसको मास्टरी कहा जाता है। मास्टरी इज इंग्लिश वर्ड, नॉट हिंदी। तो आप सिंसियल है, सिंसियल का मतलब होता है समझदार, सिंसियल का मतलब होता है समझदार। और एक और वर्ड होता है सेंसेबल, सेंसेबल याद रखिएगा, सेंसेबल का भी मतलब होता है समझदार और सेंसियल का भी मतलब होता है समझदार। तो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए इसको हम लिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब वर्ब चार्ट आपको पढ़ाने के लिए मुझे अभी लिखना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पूछिएगा तो ऐसे नहीं कि मुझे सोचना पड़ेगा, आप कहीं से भी, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, कहीं से दिन भर कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं पूरी तरह से कि मुझे सीखना है, तो आपके मन में जो भी विचार आ जाए, मन में कहीं से सेंटेंस आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत मुझे मैसेज कीजिए। और यदि आपको तुरंत उत्तर नहीं मिले तो कहिए। हाँ, हो सकता है कि किसी काम में बिजी हो तो उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन अगर कभी लाइव यहाँ तो सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं लाइव जब शुरू करेंगे ऐसे जगह पे जहां कहीं 5G नेटवर्क अच्छा से काम करेगा, तो आप फेस टू फेस कोई भी क्वेश्चन कहीं से आप पूछ सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप भी वैसे ही बनोगे अगर मुझसे पढ़ोगे तो। बस ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना में 3 महीना में सिखा देगा, नहीं, यह समय लेगा। आपको अगर अंग्रेजी में महारत हासिल करना है, आपको इंग्लिश का मास्टर बनना है ना, तो आपको समय शेयर करना होगा और काफी समय शेयर करना होगा। कब? लगभग 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष। लास्टली मैं पढ़ा सकता हूं ग्रामर आपको लगभग 22 to 24 मंथ्स, और हर रोज प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 घंटे आपको पढ़ने होंगे, तब जाकर के आप पूरा कमांड कर पाएंगे और खड़े होकर के आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको 1 घंटा मेरे साथ शेयर करिए, बस आप सीख जाएंगे। चलिए, अभी आपने लिखा था बीहोल्ड तक, अब उसके बाद से है बीड, BID। बीड का मतलब होता है, अभी बता देते हैं, बीट, बाइंड, BIND, बाइंड, बाइट, BITE, बाइट, ब्लो, BLOW, ब्लो,
ब्रेक, BREAK, ब्रेक। चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, हिंदी में तो बताना बहुत जरूरी है, इंग्लिश टू इंग्लिश आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझे आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा। बीड का मतलब होता है बाबू विदाई। विदाई दोनों होता है, विदाई देना या विदाई करना दोनों होता है, याद रखिएगा। विदाई देना या विदाई करना किसी को अपने यहां से। एड्यू का भी मतलब ADIEW, इसका भी मतलब होता है विदाई करना। तो यहां पर देखिए हम बता रहे हैं आपको, बीट का मतलब विदाई। और नेक्स्ट है आपका बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, बांधना। और बाइट, BIT, बाइट का मतलब होता है काटना, किससे? दांत से, दांत से काटना। नेक्स्ट है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना। ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना, हवा का बहना। ब्रेक, BREAK, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना। इसी से बनता है ब्रेकर। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं कहीं पर और आपको ब्रेकर दिखाई देगा, यानी कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि बांध देते हैं, थोड़ा सा एक बाइंड करते हैं, बांध की तरह बना देते हैं उसको ब्रेकर। यानी कि जैसे आपकी स्पीड को तोड़ता है, स्पीड को रोकता है, कंट्रोल करता है, इसके लिए ब्रेकर बनाया जाता है। लेकिन ब्रेकर का वो नियम नहीं है जैसे कि लोग क्या करते हैं अपने मन मुताबिक बांध देते हैं। नहीं, ब्रेकर का मतलब होता है जैसे आपका शॉक कैचर, यानी कि बाइक का जो अगला और पिछला दो होता है जिसको साकर बोला जाता है। दैट मीन्स शॉक कैचर। शॉक का मतलब होता है झटका, शॉक। शॉक का मतलब होता है SHOCK, शॉक का मतलब होता है झटका। कैचर यानी झटका को ऑब्जर्व करने वाला, रोकने वाला, यानी साकर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जबकि उसका नाम है शॉक कैचर, शॉक कैचर, लेकिन साकर बोला जाता है। और साकर का काम होता है इसी ब्रेकर पर। आप देखेंगे कि आपका शॉक कैचर कैसे करता है ब्रेक। चाइड का मतलब होता है डांटना, डांटना। चाइड मीन्स डांटना। अब देखिए इसका फॉर्म कैसे, V2 कैसे होगा? बीट का बीड ही रहेगा, बीट बीड, याद रखिएगा, बीट बीट बीड। या एक और फॉर्म में यहां पर इसमें आपको बता दे रहे हैं, बीड बीड या बेड बीडन भी होता है, लेकिन बेड BIDDEN, बीजन, यहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बीड बीजन। अब देखिए बाइंड, बाइंड, बाउंड, BUND, बाउंड, बाउंड, BOUND, सेम V2 और V3, बाइंड, बाउंड। बाइट, अब देखिए बाइट में दांत करेगा, बीट सीधे आ जाता है, बीट, BIT, याद रखिएगा। बीट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है टुकड़ा या खंड। बीट, जैसे लोग कोई काम करते हैं, कहते हैं थोड़ा सा एक बीट दे दीजिए, एक बीट लगाना है यहां पर, तो वो बीट दूसरा है। ये बीट जो है फॉर्म है, किसका फॉर्म है? बाइट का, बाइट बीट बीट, V3 भी बीट होगा। नेक्स्ट है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना, ब्लो, ब्ल्यू, BLEW, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, BLOWN, ब्लॉन। उसके बाद से ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और नेक्स्ट होता है यानी कि आपका V3 हो जाएगा ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। नेक्स्ट आपका है चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना, डांटना समझते हैं। डांटने का एक और वर्ड होता है, उसको कहते हैं रिब्यूक, रिबुक, REBOOK, रिबुक माने होता है डांटना। तो रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड होता है, हालांकि उसको बाद में लिखाएंगे। चलिए बता दिए, आ गया तो चाइड। अब देखिए V2 होता है चिड, चाइड, चिड, चिडन, DDEN। राइट डाउन, क्विक फास्ट, लिखिए जल्दी से।
यहाँ पर थोड़ा लाइट यहाँ पर लग रहा है, इसीलिए हम वर्ड मीनिंग ही बता दे रहे हैं। देखिए बीड, बीट, बिट, बीट, बिट, बिट का कहते हैं बीडन भी होता है। बाइंड, बाउंड, बाउंड, BOUND, बाउंड, बाउंड। बिट, BIT, बाइट, बिट, बिट। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चाइट, चिट, चिडन। या ये चिट भी होता है यहां पर, याद रखिएगा, चिट। लिख लीजिएगा, नोटबुक अच्छा बनाइएगा, एक ऐसा कॉपी बनाइएगा, मोटा सा कॉपी, ताकि आपको याद हो सके। अभी सिर्फ आपको परिचय कराया जा रहा है, और ऐसे हिसाब से परिचय कराया जा रहा है ना इंग्लिश लैंग्वेज से, कि आप आसानी से इसको समझ पाए। और हर टीचर का अपना क्वालिटी होता है, अपने पढ़ाने का तरीका होता है। पढ़ाने का तरीका देखिए, आप इसको हम इंग्लिश में बता देते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट, ART, आर्ट ऑफ टीचिंग, TEACHING। आर्ट ऑफ टीचिंग का भी मतलब होता है पढ़ाने की कला। और नहीं तो एक वर्ड में अगर कहना चाहते हैं तो पेडागॉगी, PEDA, पेडागॉगी, GOGY, पेडागॉगी, पढ़ाने की कला, पढ़ाने की कला। वीडियो स्टॉप करके आप आराम से इसे लिख लीजिएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग कहिए या पेडागॉगी कहिए, दोनों का मतलब होता है पढ़ाने की कला। इसीलिए एक वर्ड आ गया, इसीलिए, तो आप नहीं जानते तो जान लीजिए, इसीलिए को क्या कहते हैं, दैट्स वाई, THAT, दैट्स एपोस्ट्रोफी S, वाई, दैट्स वाई। दैट्स वाई को आप ऐसे कहते हैं, दैट इज वाई, इज को, आई को हटा करके यहां पे एपोस्ट्रोफी किया जाता है। दैट्स वाई का भी मतलब इसलिए होता है, और नहीं तो देयरफॉर, देयरफॉर, FORE, देयरफॉर, दोनों का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, हमेशा लिखते रहिएगा, जो आ जाएगा वर्ड ना, जो कुछ भी बोलेंगे हम हिंदी में, उसको इंग्लिश में तुरंत बता दिया करेंगे। वीडियो स्टॉप करके हमेशा लिखते जाइए, क्योंकि फास्ट अगर नहीं चलेंगे तो फिर समय बहुत लगेगा। लिखाते हैं, चूज, CHOOSE, चूज। क्लीव, CLEAVE, क्लेव। क्लिंग, CLING, क्लिंग। कम, DIG, डिग। DO, डू। ड्रॉ, DRAW। अब देखिए, चूज का मतलब होता है चुनना, चूज का मतलब चुनना, यानी कि CHOOSE, चूज मीन्स चुनना। क्लीव, CLEAVE, क्लीव का मतलब होता है बुनना, बुनना, बुनना समझते ही हैं, सिलाई बुनाई का जो काम होता है, क्लीव। क्लिंग, CLING, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, चिपकना। कम, आना। डिग का मतलब होता है खोदना, खोदना ही समझते ही हैं, जैसे मिट्टी वगैरह का खुदाई होता है ना, तो उसको डिग कहते हैं, खोदना। डू का मतलब होता है करना। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, खींचना तो समझते ही होंगे, किसी चीज को खींचते हैं ना, यानी उसमें फोर्स लगा करके किसी चीज को अपने तरफ खींचते हैं या दूसरी तरफ ढकेलते हैं, तो खींचने का है ड्रॉ। एक और होता है पुल, PULL, पुल का भी मतलब खींचना होता है। जैसे आप तमाम जगह ऑफिस वगैरह में जाएंगे तो पुल होता है, पुल और पुश, यानी पुश का मतलब होता है ढकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना, लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा आपसे। ड्रमिस, खींचना। अब देखिए, चूज का मतलब चूज, चोज, CHOSE, चोज, और V3 हो जाएगा चूजन, CHOSEN, चूजन। क्लीव का मतलब बुनना होता है, क्लीव, क्लोव, क्लोवेन। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, क्लिंग। क्लॉन्ग, CLUNG, क्लॉन्ग, क्लॉन्ग, CLUNG, क्लॉन्ग। कम मिसाना, कम, केम,
कम। डिग का मतलब होता है खोदना, डिग। अब देखिए V2 हो जाएगा डॉग, DUG डॉग, और V3 भी डॉग होगा, DUG डॉग। नेक्स्ट है डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब करना, डू डिड डॉन, DONE डॉन। ड्रॉ मीन्स खींचना, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ड्रॉ, ड्रीव, DREW ड्रीव, ड्रॉन, DROWN ड्रॉन। राइट एंड क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए। वीडियो स्टॉप करके वहां पर लिख लीजिएगा आप, फिर आगे चलते हैं। पढ़िए, पूरा समय दीजिए। पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका बड़ा सोच होता है कि मेरा बेटा बेटी जो है पढ़ करके लिख करके कुछ बनेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, तो इसलिए समय दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। अब नेक्स्ट लिखिए, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ईट, EAT ईट, FALL फॉल, FIGST फाइट, FIND फाइंड, FLING फ्लिंग। देखिए ड्रिंक, DRINK ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक मीन्स पीना। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, चलाना, किसी भी गाड़ी के लिए ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन इसके चालक का नाम कुछ अलग होता है, इसको सॉफर कहते हैं, CHAUFER, सॉफर इसको बोला जाता है। सॉफर का मतलब होता है कार चालक, जो छोटा कार चलाता है ना, उसको सॉफर बोला जाता है, ड्राइवर नहीं बोला जाता है। ड्राइवर जैसे गाड़ी बस वगैरह चलाते हैं ना, उसको ड्राइवर बोला जाता है। अगर कार चालक है तो उसको सॉफर बोला जाता है, और जैसे जहाज चलाता है उसको पायलट बोला जाता है, और जो ट्रेन चलाता है उसको लोको पायलट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ईट का मतलब होता है खाना, फॉल मीन्स गिरना, फाइट मीन्स लड़ना, फाइंड मीन्स पाना, फ्लिंग मीन्स दुलती मारना। दुलती मारना समझते हैं ना, दुलती मारना, लड़के सब इधर से उधर उलटते पुलटते रहते हैं ना, दुलती मारना उसी को बोलते हैं। ड्रिंक, अब देखिए ड्रिंक का मतलब पीना होता है, और इसका V2 हो जाएगा आपका ड्रंक, DRUNK ड्रंक, याद रखिएगा DRUNK ड्रंक, ड्रंकन, DRUNKEN ड्रंकन, याद रखिएगा ड्रंकन। ड्राइव, ड्रोव, DROVE ड्रोव, ड्रिवन, DRIVEN ड्रिवन। ईट, एट, ATE याद रखिएगा, ईट, एट, ईटन, EATEN ईटन। फॉल, फॉल मीन्स गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, FALLEN फॉलन। फाइट मीन्स लड़ना होता, फाइट, फाउट, FOUGST फाउट, फाउट, FOUGST फाउट। फाइंड का मतलब होता है पाना। फाइंड का एक और वर्ड होता है गेट, गेट, GET गेट मीन्स पाना, गेट गॉटन होता है, लेकिन अच्छा छूटा है वो भी लिखा जाएगा। फाइंड का मतलब पाना होता है, फाइंड, फाउंड,
फाइंड, फाउंड, फाउंड, FOUND, फाउंड। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब दुलती मारना होता है, पटखनी देना, तो फ्लिंग। फ्लॉन्ग, FLUNG, फ्लॉन्ग, फ्लॉन्ग, FLUNG, फ्लॉन्ग। लिखिए जल्दी से। हमेशा आपको बताया जा रहा है कि आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और स्टॉप करके लिखा कीजिए, क्योंकि समय लगेगा। और कभी भी एक बार दो बार वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप चाहें कभी इंग्लिश ना पढ़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कुछ नहीं कीजिए, कंटिन्यू आप देखा कीजिए और उसे लिखने का प्रयास करिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका से आप सीख जाइएगा, क्योंकि आपको सिखाया ही वैसे जाएगा कि आप सीख जाएं। आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट है फ्लाई, FLY, फ्लाई। फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। forsake, FORSAKE, forsake। freeze, FREEZE, freeze। gate, GET, gate, GIVE, give, GO, go। अब देखिए, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, उड़ना। फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू। फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। फॉरबिड, निषेध करना, निषेध, निषेध करना, निषेध करना यानी फॉरबिड कर, मना करना किसी चीज को, तो फॉरबिड, 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 फॉरबिडेन, फॉरबिडेन। फॉरगेट माने भूलना, फॉरगेट मीन्स भूलना। फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। फॉरसेक, त्याग करना, फॉरसेक, त्याग करना, भूलना, त्याग करना। फॉरसुक, 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 फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड। फ्रीज का मतलब होता है जमना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रोजन, JDN। गेट का मतलब होता है पाना, गेट, पाना। गॉट, गॉटन, GOTTEN, गॉटन। गिव का मतलब होता है देना, गिव, गेव, गिवन। जल्दी लिखिए।
गो मीन्स जाना, छूट गया था, जाना। वेंट, V2 होता है वेंट, V3 होता है गॉन, GON, गॉन। फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरगेट, forgot, forgotten, forsake, forsook, forsaken, freeze, froze, frozen, get, got, gotten, give, gave, given, go, went, gone. Grind, GRIND, grind. Grow, GROW, grow. Hide, HIDE, hide. HOLD, hold. KNOW, know. LIE, lie. RIDE, राइट। देखिए ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, पीसना, जैसे आटा वगैरह पिसाता है ना जी, उसी को कहते हैं ग्राइंड। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। हाइड का मतलब होता है छिपाना, छिपना और छिपाना दोनों होता है, छिपाना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, जैसे कैच का मतलब पकड़ना होता है, वैसे होल्ड का भी मतलब पकड़ना होता है, पकड़ना। नो मतलब होता है जानना, जानना। लाई का मतलब होता है पड़े रहना, जैसे बेड वगैरह पर लोग नहीं पड़े रहते हैं, उसको लाई बोला जाता है, LIE। लाई का मतलब एक और होता है, नाउन होता है, जिसको कहते हैं झूठ बोलना, सॉरी वर्ब भी होता है लाई, झूठ बोलना। एक होता है लाई का मतलब पड़े रहना, और राइड का मतलब होता है सवार होना, सवार होना, सवार होना, किसी गाड़ी वगैरह पे जाना, सवार होना राइड का मतलब होता है। तो ग्राइंड, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोन। हाइड का मतलब छिपना या छिपाना होता था, हाइड, हिड या हिडन, हिडन। यहां भी हिड भी हो सकता है, V3 में भी हिड रहेगा, किसी एक का इस्तेमाल करिएगा। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड, हेल्ड, HELD, हेल्ड, हेल्ड, हेल्ड। नो का मतलब जानना, नो, न्यू, KNEW, न्यू, नोन, KNOWN, नोन। लाई का मतलब पड़े रहना, लाई, ले, LAY, ले, लैन, LAIN, लैन। राइड का मतलब होता है सवार होना, राइड। रोड याद रखिएगा, वो रोड सड़क वाला मत समझ लीजिएगा, वर्ब का है, राइड, रोड, रिडन। लिखिए चलिए लाइट कट गया, और यही हम बस यही चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट कट चुकी है और इमरजेंसी उस लायक नहीं है, काम नहीं करेगी, इसलिए सॉरी फॉर दैट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, गुड बाय, सी अगेन।